तो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और बताया था कि जो ट्राई इन्हें हैं उन्होंने नए रूल्स बनाए हैं और नए रूल्स वो कंपनीज़ को फॉलो भी करने पड़ेंगे। तो इसी से रिलेटेड न्यूज़ एक और आई है कि अब वो चीज़ लागू हो गई है कि ट्राई ने ये कहा है कि जो 90 दिन का जो सिम कार्ड की वैलिडिटी का जो पॉइंट था वो स्टार्ट हो गई है। और बहुत सारी कंपनीज़ मतलब जियो, एयरटेल, BSNL एंड आइडिया, उन सभी ने अपने अपने नियम लागू किए हैं। किस तरीके से किसने क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है वो चीज़ सब हम आपको में एक्सप्लेन करते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पास पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि ट्राई ने है जो नया रूल लागू किया, वो नया रूल है क्या एक्चुअली में, ठीक है। तो ट्राई ने बेसिकली ये कहा है कि उन्होंने गाइडलाइंस प्रोवाइड किए कि जो भी यूज़र किसी के पास भी अगर सिम कार्ड है और वो सिम कार्ड अगर एक्टिव रहता है 90 दिन तक, 90 डेज मतलब 3 महीने तक अगर आप सिम कार्ड का यूज़ नहीं करते हैं। लेट्स से एग्जांपल के लिए आपने आज रिचार्ज कराया, ठीक है, 1 जनवरी को आपने रिचार्ज कराया और 1 जनवरी के बाद आपने मान लीजिए कि जनवरी पूरा चला गया, फरवरी चल गया, मार्च, आप 31 मार्च तक आपने मान लीजिए रिचार्ज नहीं कराया, तब भी आपका सिम चालू रहेगा, ठीक है। पहले ऐसा नहीं था। अब ये भी चीज़ है कि इससे फ़ायदा किन लोगों को होगा, जिनके पास सिम कार्ड, मान लीजिए कि 2 सिम कार्ड होते हैं किसी किसी के पास, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है सबके पास एक सिम कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 सिम कार्ड है, उन लोगों को फ़ायदा होगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग गरीब हैं, जो मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं, वो लोग बेचारे रिचार्ज नहीं कर पाते हैं, तो उन लोगों को भी इसमें फ़ायदा होने वाला है। अब देखिए इसमें और क्या पॉइंट्स हैं, कौन कौन से चेंजेस ट्राई ने किए हैं। जो पहला पॉइंट ये है कि जो सिम कार्ड रिमेन एक्टिव फॉर 90 डेज विदाउट यूसेज, मतलब सिम कार्ड एक्टिव रहेगा 90 दिनों तक अगर आपने उसका यूज़ किया चाहे नहीं किया, रिचार्ज किया चाहे नहीं किया, लेकिन 90 दिनों तक वो एक्टिव रहेगा। सेकंड पॉइंट इसमें ये आता है कि बीफ, अगर आपने मान लीजिए 90 दिनों के बाद भी मान लीजिए आपने रिचार्ज नहीं किया, तो आपकी पहली बात तो आपका ग्रेस पीरियड बढ़ जाएगा, 15 दिन तक की आपको और टाइम दिया जाएगा, आप उस पर रिचार्ज कर लीजिए। और अगर आप मान लीजिए कि 30 दिन की वैलिडिटी चाहते हैं, राइट, 30 दिन की अगर आप वैलिडिटी चाहते हैं तो 20 रुपये का जो रिचार्ज होगा, 20 रुपये मतलब आपके कट जाएंगे और आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिल जाएगी। ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप है और ये तभी होगा, मान लीजिए कि आपका जो सिम है वो एक्टिव है 90 दिनों तक, एग्जाम्पल के तौर पे, राइट, 90 दिनों तक आपका सिम इनएक्टिव है, मतलब आपने कोई रिचार्ज 90 दिनों तक नहीं कराया, और मान लीजिए कि आपके में 20 रुपये हैं सिम में, तो क्या होगा, आपकी वैलिडिटी जो है 30 दिन तक और एक्सटेंड हो जाएगी 90 दिनों के बाद। अगर यहीं पास मान लीजिए कि आपके पास बैलेंस आपका 20 रुपये से भी कम है, मान लीजिए ज़ीरो बैलेंस है, तो आपको टाइम दिया जाएगा 15 दिन का कि आप उसको रिचार्ज कर लीजिए, रीएक्टिवेट कर लीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आपका सिम उस टाइम पर बंद हो जाएगा। अब उसको चालू करवाने के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, किससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, उस प्रोवाइडर से, जैसे सपोर्ट से, मतलब आप जियो, एयरटेल, जो भी आइडिया है उसके सपोर्ट से प्रोवाइड करना पड़ेगा। और इससे ज़्यादा अगर आपने टाइम लिया उसको एक्टिवेट करने के लिए, तो आपका सिम फिर का जो नंबर है किसी दूसरे पर्सन को दे दिया जाएगा। अब ये चेंज किया क्यों गया है, इसका भी रीज़न समझ लीजिए। ये इसलिए किया गया है मेनली क्योंकि जिन लोगों के पास मान लीजिए कि 2 सिम है, उनको हेल्प मिलेगी बहुत सारी, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि मान लीजिए आपको डाटा की ज़रूरत नहीं है,
ठीक है, लेकिन फिर भी आपको रिचार्ज कराना पड़ता है, तो उसके लिए आपको प्रोवाइड किया गया। फिर आपको अगर कॉल करने की केवल नीड है तो सिर्फ आप कॉल वाला रिचार्ज कराइए। इससे बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं उनको फ़ायदा मिलेगा, बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस हो जाएगी। इससे ये भी होगा कि जो नंबर हैं वो बहुत ज़्यादा दिनों तक एक्टिव रहेंगे। अब यहाँ एक और चीज़ समझा देते हैं कि मान लीजिए कि आपका सिम बंद हो गया, ठीक है, तो उसके क्या क्या स्टेप हो सकते हैं कि आप उसको रीएक्टिवेट करिए। पहला स्टेप है जो टेलीकॉम प्रोवाइडर सपोर्ट होगा, उसकी टीम से आपको कांटेक्ट करना होगा, या मान लीजिए उनके वहाँ पर ऑफिस में जाना होगा। अगर सर्विस प्रोवाइडर आपके कोई आस पड़ोस है तो उस वहाँ पास आपको जाना होगा। इसके बाद आपको ये भी आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ग्रेस पीरियड जो है 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। 15 दिन के अंदर ही आपको मेंटेन करना होगा। और ट्राई ये करिए कि मिनिमम बैलेंस, कम से कम एक छोटा बैलेंस ज़रूर आपके में अवेलेबल होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्टेप ट्राई के द्वारा लिया गया है वो स्टेप कैसा है? क्या लोगों को हेल्प करने वाला है या नहीं हेल्प करने वाला है? और रिचार्जेस के जो प्लान अभी जल्द ही 1-2 दिनों में आने वाले हैं उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू।